जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आभार, अभिनंदन, खुशामदी। तुम दोस्तों कैसे हो? दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द बेस्ट एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 9 नंबर आपके पक्के कर देंगे यूपी बोर्ड में। अगर कक्षा 12 के एग्जाम में आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहें। दोस्तों 9 नंबर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको 9 नंबर दे दे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट निबंध जो कि सबसे लास्ट में आता है 9 नंबर का आता है। तो दोस्तों इसको करते समय ना आपके माइंड में तरह तरह के विचार आ जाते हैं, सो दैट आपके नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं और आप भी सोचते हो कि नंबर कहां गए। दोस्तों आज हम 9 नंबर आपको कंफर्म दिला देंगे यूपी बोर्ड में। अगर आप कक्षा 12 का एग्जाम देने वाले हो इस साल के, तो हिंदी के एग्जाम में कौन सा निबंध आपके लिखा हुआ रखा हुआ है, उसी इंपॉर्टेंट निबंध को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों पूरा आपका 100% नंबर 2025 बोर्ड एग्जाम अगर आप 12 का दे रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दिया 12 का अगर बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण निबंध के बारे में आज अवलोकन करेंगे और सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। दोस्तों कितने नंबर के आते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रस्तावना, उपसंहार क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में एक ही वीडियो में नॉलेज दे देंगे। तो वीडियो देखिए मेरे साथ एंड तक। वेलकम टू अवर चैनल दी बेस्ट एकेडमी। यहाँ समझिए मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर्यावरण निबंध के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निबंध जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2023, 24, 25 दोस्तों लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, सिर्फ उन्हीं को लिया गया है। तो मेरे साथ 9 नंबर पक्के करते हुए चलना, ठीक है जी। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला निबंध आपका आता है पर्यावरण के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले निबंध लेखन का देखिए आपको 9 नंबर मिलते हैं, यानी 9 नंबर आपके हैं निबंध लेखन पे। दोस्तों इतना बड़ा मार्क्स आपको यूपी बोर्ड में कोई भी टॉपिक्स नहीं देता है, तो 9 नंबर यहाँ पे पक्के कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर होता है पर्यावरण और प्रदूषण। सेकेंड आपका याद होगा, तैयार कर लीजिएगा, आतंकवाद और उसकी समस्याओं पे मेरा प्रिय कवि, ठीक है, और विज्ञान की दिन, इस तरह से दोस्तों। लेकिन इसमें भी लिखने में कमाल की ट्रिक होती है, मेरे साथ टिकिए ये ट्रिक आपके एकदम अच्छे तरीके से। तो आइए समझिए कैसे लिखना है आपको। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके हर सेट में लगभग जो रिपीट किया जाता है वो एक ही है, और वो है पर्यावरण और उसके प्रदूषण के ऊपर। चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे कई आप लोग का मानना है कि सर हम तो पूरा लिख के आते हैं लेकिन नंबर कहाँ गए। लेकिन दोस्तों नंबर कहीं नहीं गए और मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखना होता है, और हेडिंग के ऊपर 4 से 5 लाइन आपको लिखना होता है। कहीं आपने कोट पेस्ट किया क्या, इन सभी चीजों को बाकायदा लिखना, तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम आपको नंबर देगा। तो दोस्तों एग्जामिनर आपका नंबर देना चाहता, आप लेते ही नहीं हो, तो कैसे लेना है दोस्तों, हार्ड वर्क नीडेड टू स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन लाइन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना। जैसे आपसे पूछा पर्यावरण प्रदूषण, क्या आपने कहा पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही अच्छी चीज है। भाई पूरे नंबर कट जाएंगे, सबसे पहले उस चीज के बारे में बताओ कि भाई वो चीज है क्या। जैसे पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना, परिधन, आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, अर्थात हमने घिरे हुए वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में बता दो बेसिक बेसिक बातें, ठीक है जी। चलिए तो इंट्रोडक्शन लाइन, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन लाइन पे आपको नंबर मिलते हैं एक नंबर मिल गया इंट्रोडक्शन लाइन पे। इन थोड़ा बहुत आपने हेडिंग डाल दी ना, हेडिंग के 1 नंबर, अभी तो कुछ किया नहीं और 1 नंबर ले लिया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज आपको मेंशन करना है प्रदूषण के प्रकार, यानी जब भी आप अपना आर्टिकल या फिर कोई भी पर्यावरण प्रदूषण है निबंध लिख रहे हैं, उसके अंदर आपको प्रकार जरूर डालना है कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपको डालना है प्रदूषण पर नियंत्रण, किस तरह से भाई नियंत्रण भी तो आपको डालना, भाई किस तरह से उसको प्रदूषण फैल गया दिल्ली के आसपास वाले एरिया में। तो भैया उस पर आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, किस तरह से आपने सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए ताकि उसको अंडर कंट्रोल किया जा सके सिचुएशन को, ठीक है जी। तो उस चीज को भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में कंक्लूजन कि भैया आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है, ये प्रदूषण तो फैल गया है, अब आप इस पे क्या अपना मत देते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान दे लेना है। अभी मैं अच्छे से आपके साथ मिल करके कराऊंगा, तो वीडियो देखिए मेरे साथ। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा।
चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग यहाँ पे डालनी है। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के बारे में आपको बताना है। आइए देखते हैं किस तरह, समझिएगा मेरे साथ। देखिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित वातावरण पाना एक इंसान की स्वाभाविकता है, यानी हमें संतुलित वातावरण की जरूरत होती है। वातावरण में तमाम प्रकार की गैसें होती है जिससे हानिकारक हो सकता है। तो देखिए, वही बोल रहा, पर्यावरण चारों ओर कभी कभी क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है और परिणामतः वातावरण क्या होता है, दूषित हो जाता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों पहले ही आपको इंट्रो पैराग्राफ में, प्रस्तावना में यही लाइन मेंशन कर देनी है। दोस्तों मैं साइड हो जाता है, इसको देख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज लाइन आपको लिख के आनी है और आपका पूरा 9 में 9 नंबर आने वाला है, हमने फिक्स कर दिया इसी पर। ठीक है, तो संतुलित बना के चलने के लिए वातावरण में गिरे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पे आगे देखिएगा, प्रस्तावना लाइन आपने लिख दिया, प्रस्तावना के बाद टाइप्स बता दिए कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण के बारे में अगर आपको नहीं आता तो भाई नॉर्मल बेसिक भी बातें लिख सकते हो, जो आपको आता अपने हिसाब से बना करके। ठीक है, वायु प्रदूषण में क्या होगा, आप ये सोच के देखिए, भाई चिमनियां जल रही है, इतने सारे जो फैक्ट्रीज हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर चिमनी जल रही है, चिमनी से निकलने वाले धुएं, ये भी एक क्या है, एक रीजन हो सकता है वायु प्रदूषण के फैलने का। दोस्तों स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दैट मीन दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, एयर पॉल्यूशन को फैलाने के लिए, हवा को वायु प्रदूषण के लिए। तो यही सिंपल बातें आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वायु में मौजूद तमाम प्रकार की गैसें होती हैं, जो क्या होता है, कभी कभी उनका संतुलन बिगड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस संतुलन को बिगड़ते हुए आवश्यकताओं के मनुष्य वनों को काटता है। देखिए, वनों के काटने से भी आपका जो वायु प्रदूषण वो फैलता है वनों को, क्योंकि भाई वन काट देंगे तो वन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो वन ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो वही कहना, जिससे ऑक्सीजन की क्या होती है, मात्रा की कमी हो जाती है। और यहाँ पे लिखा मिले चिमनियों से निकलने वाले धुएं, तो दोस्तों छोटे छोटे लाइन आपको मेंशन कर देनी है बस, इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, कोयला और तेल। दोस्तों कोयला और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायु प्रदूषण को यानी फैलाने के लिए। घुलनशील और गंधक क्या होता है, गंधक अम्ल बनाती है और ये हमारे नाकों में क्या करती है, जलन पैदा करती है। तो दैट मींस दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वायु प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, तो दोस्तों एकदम अगर मेरे को हिंदी बहुत अच्छी खासी नहीं भी आती फिर भी मैं ये 9 नंबर लूट लूंगा बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, वायु प्रदूषण के बाद सेकेंड अभी प्रकार में आपको डालना है जल प्रदूषण। दोस्तों जल प्रदूषण क्या होता है, भाई जल प्रदूषण के बारे में आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या सोचते हो, वो अपना वाला लिख के आ जाना सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, गैसें रहती है। इन पदार्थों का कभी कभी क्या होता है, असंतुलन बिगड़ जाता है। भाई मछलियों में जो फैक्ट्री का जो पानी होता है उसको डायरेक्टली लोग क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं नदी नालों से, भाई जिससे समुद्र का पानी दूषित हो रहा है। कानपुर से इलाहाबाद के बीच में फैक्ट्री इतना ज्यादा वहां डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से जल प्रदूषण आपका फैल रहा है, मछलियां मर रही है, जीव जारी हो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो सारी चीजें आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिखा हुआ, आज नदियों में मिलों में कचरा बहाने से, मल मूत्र प्रवाहित करने से दोस्तों जल प्रदूषण हो रहा है। तो इस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यही वाले लिख के आना। ठीक है, तो 9 नंबर आपका पूरा होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट के सहारे सपने होंगे पूरे हमारे। आगे देखते हैं, जल प्रदूषण आप लोग लिख देंगे। फिर दोस्तों एक होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। दोस्तों रेडियो एक्टिव के जैसे आजकल दोस्तों रशिया यूक्रेन आप देख रहे हो कितने बड़े लेवल पे युद्ध हो रहा है, तो उसके युद्ध के चलते देखिए युद्ध में क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर परमाणु बम का परीक्षण होता है, जिसके परिणाम से उसमें रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती हैं, आरडीएक्स निकलता है दोस्तों, तमाम प्रकार के इसके अंदर से वो निकलते हैं विस्फोटक हानिकारक पदार्थ जो पूरे आपको जद में ले सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को दोस्तों मानव की जिंदगी खतरे में कर सकते हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है प्रदूषण का। ठीक है, तो रोंटजोन की किरणें निकलती है भाई परमाणु शक्ति के उत्पन्न करने से, परीक्षणों से, जल वायु और देखते हैं परमाणु विस्फोटक से, ये सारी चीजें आपको छोटे छोटे लिए ठंडे होकर फिर क्या करते हैं बूंदों का रूप ले लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर आते हैं, जिससे वायु प्रदूषण रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलते हैं। तो इस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हो अपने प्रदूषण में। तो दोस्तों थोड़ा सा ना 2-4 लाइन
3-4 पेज 5 पेज में थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना, लाइन लेंथ चौड़ी करके लिख देना, 200 नंबर मिलेंगे पूरे। और कोटेशन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हेडिंग डाल के लिखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, आप क्या बताओगे ध्वनि प्रदूषण के अंदर क्या होता है, क्या बताओगे कि ध्वनि प्रदूषण में मछलियां गंदे होते हैं? दोस्तों नहीं, ध्वनि प्रदूषण उसे कहते हैं जिसमें आपका क्या होता है, लाउड स्पीकर के निकलने से आवाज, जैसे शादी ब्याह में आजकल डीजेस बजाए जा रहे हैं, दोस्तों डीजे का साउंड भी जो इफेक्ट करता है वो भी एक ध्वनि प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप लिख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, वाहनों से निकलने वाले धुएं, मोटर कार विमान ट्रैक्टर से निकलने वाले धुएं, दोस्तों साइरन, पुलिस के ऊपर लगा मशीन। तो दोस्तों इस सभी चीजों से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे सुनने की शक्ति में हारास हो जाता है। हारास मतलब होता है आपके कमजोरी आ जाती है, सुनने की शक्ति आप खो सकते हो। और क्या होता है, कभी कभी पागलपन भी हो जाता है और रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये सभी किसके होते हैं, दोस्तों सारे रिस्पॉन्सिबल आपके ध्वनि प्रदूषण के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, प्रदूषण पर नियंत्रण। दोस्तों प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत सरकारी दोनों में, दोस्तों सरकार इस पर क्या नियम लगाती है, प्रदूषण पर नियंत्रण। तो भाई इसके लिए क्या होगा, भाई इसके लिए रोकथाम बाकायदे लगानी चाहिए कि भाई आप वनों को काट नहीं सकते। दोस्तों इसके लिए सरकार का तरह तरह के एक्ट आते हैं कि भाई आप वनों को नहीं काट सकते, जंगल में पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करने चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा। और जो लोग काटते हुए पाएंगे तो पुलिस उसके ऊपर तरह तरह की पेनाल्टी लगाती है। तो उस चीज को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि भाई किस तरह के रोकथाम होनी चाहिए सरकार द्वारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सर 1974 में जल प्रदूषण के निवारण में सरकार ने तमाम प्रकार के नियम बनाए। प्रदेशों में प्रदूषण को नियंत्रण और बोर्ड की स्थापना की गई। उद्योगों में दोस्तों कचरे के निस्तारण के लिए व्यवस्था बनाई जाए। और क्या लिखा, प्रदूषण के समुचित ढंग से। फिर लिखा हुआ है निष्कासन और उसको व्यवस्था दायित्व तो होना जरूरी है। और वनों का नियंत्रण पर, कटाई पर रोक लगानी चाहिए। दोस्तों तमाम प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए जिसके वजह से क्या हो, आपका इस तरह से दोस्तों प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली लाइन में आपको मेंशन करना है कंक्लूजन। दोस्तों इस पूरी चीजों का क्या कंक्लूजन निकला, दोस्तों आप क्या सोचते हो, भाई घटना तो हो गई है, प्रदूषण तो हो गया है, अब इसको आप कैसे कंट्रोल में ले सकते हो, इस चीज को हम कहते हैं कंक्लूजन। मतलब होता है आपका निष्कर्ष क्या निकला, इसको हम लोग उपसंहार कहते हैं, ठीक है। उपसंहार में बता दो भाई आप क्या सोचते हो। भाई आप यही तो सोचते हो कि भाई जन जन को जागरूक किया जाए ताकि उनको बताया जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ी डिस्ट्रॉय हो सकती है, संकट में हो सकती है। अगर इसे नहीं रोका गया तो तमाम प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। आता है ना कोरोना, तो इस तरह की चीजें हो सकती है भाई, इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। ये चीज आप लिखोगे सबसे लास्ट में उपसंहार हेडिंग डाल के, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से भविष्य और अत्यधिक अच्छा बनाने के लिए देखिए जीवन सकेंगे। और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण फ्री हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को जागरूकता होनी पड़ेगी। और अतः सरकार के साथ हम सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पाने को तैयार हैं और हर दिशा में हमें जागरूक रहे। तो हमें दिशाओं में लोगों को बताना चाहिए कि भाई इस तरह से ना करें। तो दोस्तों ये थी मेरे तरफ से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से दोस्तों आप अगर इतना भी लिख के चले आते हैं तो दोस्तों 8+1 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी आप बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का क्वेश्चन सही करके आ जाओगे पर्यावरण से रिलेटेड। तो आपका 9 नंबर अगर जा रहा है तो आप कहीं नहीं जाएगा 9 नंबर। इस तरह से आप पर्यावरण में पूरे नंबर पा सकते हो इसके अंदर। साथ में आपको बताया गया था पर्यावरण और आतंकवाद पर तैयार कर लीजिएगा। इस पे इनमें से कोई एक आने की पूरी तैयारी होती है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो इनको तैयार कीजिए। और जैसे मैंने बताया बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिख के आइए। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें जरूर बताएं। हम आपके कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहे द बेस्ट एकेडमी के साथ।